सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13 का पहला नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन क्या बोला है, बोर्ड पर ताकिएगा अंकित भाई कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उनतास कोण 30 डिग्री। भूमि से किसी बिंदु से मीनार की चोटी, अंकित भाई मीनार बोला है ना, मीनार की चोटी का उनतास कोण कितना है 60। तो हम क्या बना दिए बता जल्दी क्वेश्चन, क्या बना दिए, मीनार बना दिए। और मीनार कहाँ होता है, कोई दिक्कत? मीनार कहाँ होता है और उसका उनतास कोण, उनतास मतलब उन्नयन, उनतास मतलब तब बता इसका उनतास कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। उनतास कोण कितना है 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? नाम लिखो पहले ए बी सी। कोई दिक्कत? और बड़ा कहते हैं कहीं पीछे राम बाबू सा के नाम दिखाई देगा। तो क्या हुआ कि मीनार हो गया, बोला है मीनार कहाँ होता है जमीन पर। अच्छा उसका उनतास कोण बोल रहे हैं कितना डिग्री 30 डिग्री। कितना डिग्री हो यहाँ बी सी, यहाँ कितना डिग्री होगा ये 30। यहाँ 30 नहीं ना होगा वो हो, क्योंकि तो 90 डिग्री का साइन है। क्वेश्चन समझिए, भूमि के किसी बिंदु से ये कितना है वही नीचे वाला क्या है भूमि। चलिए भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उनतास कोण, एक मीनार तारा बनता है और नीचे भूमि बन गया, उसका उनतास कोण मतलब उसका उन्नयन, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से समझिए बात के, उसका उनतास कोण कितना बन गया हो 30 डिग्री। अब आगे चलिए क्या बोला है बुआ, मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मीनार की ओर हमें नहीं जाएंगे 30 मीटर अपना माउस से हम क्या लिख दिए यहाँ लिख दिए 30 मीटर क्या लिख दिए। मीनार की ओर जाने पर उसका उनतास कोण अब 60 डिग्री हो जाता है। उसका उनतास कोण कितना होता है मतलब 2 थीटा वाला क्वेश्चन आ गया। कितना थीटा वाला? तो उसका यहाँ से मारेंगे, उसका उनतास कोण कितना आ गया बोलो 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री लिख दिए। कोई दिक्कत? अब आइए तो ए बी सी, तो यहाँ क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा नीचे डी, तो यहाँ ए बी सी, तो यहाँ डी। आगे समझिए फोटो बन गया, मान के चलो बन गया, फोटो समझ गया बन गया। चलो दोस्ती क्या है मीनार, मीनार कहाँ होता है बोलो भूमि पर। भूमि से उसका उनतास पहिका कितना बोले था 30, तो हम यहाँ 30 लिख दिए हैं। बोला है भूमि की ओर आप 30 मीटर जाइए, मीनार की ओर सॉरी, तो हम 30 मीटर जाना चालू करोगे हो। तो हम एक मतलब कि हम अपना मन से एक लगभग दूरी माने कि 30 मीटर का दूरी है ना वो। तो कहता बोला कि अगर 30 मीटर मीनार की ओर जाइएगा तो उसका उनतास कोण 60 डिग्री हो जाएगा। उनतास को नीचे से ऊपर, नीचे से यहाँ 60 डिग्री लिख लिए। बताओ बुआ, अब से भारी है बुआ। आगे समझिए क्या बोला, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो मीनार की, अरे मीनार की ऊंचाई हम बचपन से 55 तक मानते हैं। कितना क्या माने हैं एच माने हैं। आप समझिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन आगे समझिए बुआ हो, अगर हमारे पास 2 त्रिभुज होगा तब पहला छोटा त्रिभुज का काम करेंगे, उसके बाद बड़ा त्रिभुज का। तो छोटा त्रिभुज पे देखिए चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में। पहले क्या बोला है ए बी डी बोलेगा तो हम दांत तोड़ देंगे। थीटा डी पर है, थीटा को बीच में रखेंगे ना बहो, त्रिभुज एडीबी में। नोट करते चलना है, नोट त्रिभुज एडीबी में। अब बता दो यहाँ थीटा के सामने पी या नीचे पी, यहीं तक कुछ दूरी ना डले है तो अपना मान से क्या मान दे बोलो एक्स मान देते हैं अपना मान से। जो हो तो थीटा के सामने पी और बी, पी और बी में कौन दूरी बताओ क्या लगेगा, टेन तक लगाएंगे 10 और थीटा के जगह पर 60, यहाँ मारेंगे पी बटा बी। बता दो 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और पी का वैल्यू h और बी का वैल्यू x। अब क्या करेंगे कैंचिया गुना, क्या करेंगे क्या निकालेंगे कैंचिया गुना। अब बताना है बुआ, दिमाग लगा लो, √3 में x से गुना करेंगे तब बताओ √3x, h में x से गुना करेंगे तो क्या होगा h। अब इसमें से क्या निकालेंगे जल्दी बताइए, x निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा h बटा √3। कौन समीकरण बन गया जल्दी बताओ, पहला समीकरण बन गया। जल्दी बताइए कि पहला नंबर समीकरण में किसी भी बंदा को दिक्कत है तो हाथ जल्दी उठाइए। एक बात समझिए, त्रिभुज एडीबी में चले हैं
तो थीटा के सामने पी नीचा बी 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 और पी और बी में tan थीटा का tan थीटा के जगह पर 60 फार्मूला होता है बी बटा बी tan 60 का वैल्यू √3 पी के जगह पर h या बी के जगह पर x संख्या गुना के √3x यहाँ h में x के तो h निकालेंगे तो h बटा √3। अब चलेंगे और क्या चलेंगे अब त्रिभुज कथी में AC B में कथी को अब त्रिभुज AC B में अब AC B में समझिए बात को यहाँ नीचे भूमि लिखो नीचे अब समझिए हो त्रिभुज AC B में चलेंगे तो थीटा के सामने ये क्या होगा P और B कौन होगा BC होगा B BC ना होगा हो ताकि AC B में चल रहे हो तो अब तो BC के जगह पर हम क्या लिखेंगे तो x प्लस 30 ये दोनों जुटेगा ना हो अनिकेत भाई हम अगर त्रिभुज ACB में चलेंगे तो थीटा के सामने क्या होगा ये P थीटा के सामने और नीचे B तो B कौन कहलाएगा BC कहलाएगा B तो हमारे BC यहाँ x है 30 है तो दोनों जोड़ेंगे तो ना BC बनेगा आगे आइए तो P और B में कौन सूत्र रहेगा तो tan और थीटा के जगह पर कितना रहेगा 30 फार्मूला क्या होगा P बटा समझिए tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3 फार्मूला कितना होता है P के जगह पर h और B के जगह पर x प्लस 30 अब B के जगह पर ही पुट होगा x प्लस 30 दिमाग लगाइए भारी नहीं है काम क्या करेंगे अब कैंचिया गुना आगे ये सेकेंड स्टेप सेकेंड टका अंधेरा हो गए चलते बाबा कॉमेडी ना कर रहे हैं आगे ये कैंचिया गुना करेंगे आइए तो √3 में h से गुना अब आप दिमाग लगाइए x प्लस √3 में चाहे √3 में h से कर दो तो क्या होगा तो √3h बराबर x प्लस 30 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x प्लस 30 x प्लस 30 आगे समझिए मीनार की ऊंचाई निकालना है h निकालना है तो ये √3h 10 के 10 जोशिक x के जगह पर क्या लिखेंगे जहाँ x लिखल होगा h बाई तो यहाँ क्या लिख देते हैं h बाई √3 आप प्लस का क्या लिखेंगे तो कोई पूछे तो कैसे तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम कैसे आया है फ्रॉम फर्स्ट मतलब समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से आया है देखिए बोर्ड पर आप क्या करेंगे √3h 10 के आई h वाला प्लस में है तो इन्हें बाया साइड कर दो क्या कर देते हैं वो बाया साइड आई बराबर में 30 10 के सॉल्व करेंगे h कैंसिल निकल जाएगा अब बटा में 1 देंगे तो बटा के घटाव करेंगे 1 और √3 का लघुत्तम कितना होगा √3 1 के पहाड़ा में √3 का मतलब है √3 मतलब है एक में √3 मतलब है और √3 में √3 से गुना करेंगे सिंगल 3 और h 10 के माइनस 10 के √3 के पहाड़ा में √3 1 मतलब आएगा 1 में h से गुना करेंगे h अब बराबर में 30 नहीं भारी है केवल कैलकुलेशन का कमाल है केवल किसका कमाल है कैलकुलेशन का अब समझिए बोर्ड पर 3 गो h में से 1 गो h घट गया 2 गो h बटा में √3 बराबर 30 बटा में 1 दे के कथी गुना करेंगे आइए आंसर में आएगा देखा ना 2h में 1 से गुना करेंगे 2h और 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3 और इसमें से h निकालेंगे तो 30√3 बटा में 2 से काटेंगे तो कितना मतलब है तो इसलिए h बराबर 15√3 मीटर क्या निकल गया आंसर।